भारत एक ऐसा देश जहां हर रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं जाता बल्कि इतिहास की गहराइयों तक ले जाता है। आज हम सड़कों पर तेज दौड़ती गाड़ियों को देखते हैं, रेल की पटरियों पर भागती ट्रेनें देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है इन सबसे पहले इस देश की धड़कन कौन था? वो थी बंजारा, जो सिर्फ एक समुदाय नहीं थे बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। कभी ऐसा समय था जब दुनिया की लगभग 25% जीडीपी भारत में थी और उस समृद्धि को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम था बंजारा करते थे। हजारों बैलों के काफिले, 10,000 से 12,000 तक बैलगाड़ियों की लंबी कतार, रेगिस्तान, जंगल, पहाड़, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाता था। चावल, दाल, नमक, अनाज, हर जरूरी चीज इनके भरोसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुंचती थी। इनके काफिले चलते थे जो लगता था जैसा पूरा भारत चल रहा है। लेकिन फिर भी इतिहास ने करवट ली। विदेशी हुकूमत आई और आधुनिकीकरण के नाम पर रेलवे और नई व्यवस्था लाई गई। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उस बदलाव की कीमत किसने चुकाई? वो बंजारा, जो सदियों से इस देश की जीवन रेखा थे, एक झटके में बेरोजगार हो गए। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें समझाया नहीं गया बल्कि उन्हें अपराधी बना दिया गया। एक कानून बना जिसने पूरी की पूरी जाति को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया। सोचिए, बिना कोई अपराध किए सिर्फ जन्म लेने भर से आपको अपराधी कह दिया जाए, कितना बड़ा अन्याय होगा ये। हजारों लोग पकड़े गए, कई फांसी पर चढ़ा दिए गए, कईयों को जेल में सड़ा दिया गया और जो बचे उन्हें समाज से अलग कर दिया गया। ये सिर्फ कानून नहीं था, ये पहचान पर लगा एक दाग था। फिर आज़ादी आई, उम्मीद जगी कि अब सब बदलेगा। कानून बदला भी, नाम बदला गया। क्रिमिनल ट्राइब से डेनोटिफाइड ट्राइब्स हो गया। लेकिन क्या सच में सब बदल गया? नाम बदला पर हालात वो आज भी कई जगह वैसे ही हैं। आज भी करोड़ों लोग विमुक्त जाति का टैग लेकर जी रहे हैं, न पूरी तरह मुख्य धारा से, न पूरी तरह बाहर। और यही नहीं, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के केंद्र जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर, जहाँ श्रद्धा होनी चाहिए थी, वहाँ भी कानूनों और नियंत्रणों की परतें चढ़ा दी गई। इतिहास के नाम पर बने नियम आज भी हमारी परंपरा को प्रभावित कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि इतिहास में क्या हुआ, सवाल यह है कि हम आज क्या कर रहे हैं। क्या हमने कभी सच जानने की कोशिश की या बस वही मान रहे हैं जो हमें बताया गया? भारत को समझना है तो सिर्फ किताबों से नहीं होगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा, उन लोगों से मिलना पड़ेगा जिनके इतिहास को कभी सही से लिखा ही नहीं गया। क्योंकि सच्चाई हमेशा वहीं मिलती है जहाँ दर्द होता है, जहाँ संघर्ष होता है और जहाँ लोग आज भी अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। ये कहानी सिर्फ बंजारों की नहीं, ये कहानी है उस भारत की जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए। वह फैसला हमारा है। हम सच को जानना चाहते हैं या सिर्फ सुनाई गई कहानियों में ही जीना चाहते हैं?